नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, वंदन है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि इधर हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी ग्रह नक्षत्र और राशियों पर, लेकिन कुछ मौसमी बुखार के कारण इधर करीब लगभग 5-6 दिनों से हमारा वीडियो नहीं जा पाया है। उसके लिए हम तहे दिल से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, अपनी सिखाने की श्रृंखला में आज बिल्कुल अद्भुत और नए ढंग का विषय लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जानकारी दी ग्रहों की, राशियों की और कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, कैसे प्रभावी होते हैं। आज से दोस्तों यहाँ पर जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है अपनी अपनी कुंडली को समझने की, कि किसकी कुंडली किस लग्न की है और उस लग्न में ग्रह जब बैठेंगे तो कहाँ कहाँ बैठेंगे, वो कैसा कैसा फल देंगे, कौन सा ग्रह उनका योगकारी हो गया, कौन सा ग्रह मारक हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये कुंडली लगाई है, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की इसलिए कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि जब लग्न में आ जाती है तो वो कुंडली हो जाती है मेष लग्न की। अब दोस्तों, कुंडली हमेशा 2 कैलकुलेशंस पे देखी जाती है, 2 चरण में देखी जाती है। पहला चरण होता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर जाकर बैठा या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उनको मिले। उसके बाद वही प्लैनेट अगर योग कारक है या मारक है, ये पहले चरण में डिसाइड होता है। उसके बाद जब वो जाके जहां जहां प्लेसमेंट लेता है तब भी क्या वो योगकारी रहा, क्या तब वो मारक तो नहीं हो गया। उस कंडीशन में सारी की सारी कुंडली की अपनी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। अब दोस्तों, जैसे यहां पर ये 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी इस 1 नंबर की राशि के जो मालिक हो गए वो, अगर आपने मेरा ग्रहों का कौन ग्रह का कौन सा मालिक है वो अगर देखा हो तो आपको याद होगा कि मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है। उसी तरह 2 नंबर यानी वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि का मालिक शुक्र देव होते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर के मालिक बुध देव होते हैं। 4 नंबर के चंद्रमा, 5 नंबर के सूर्य देव, 7 नंबर बता ही चुका हूँ, 8 नंबर के मंगल और 9 नंबर के और 12 नंबर के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और 10 नंबर और 11 नंबर के मालिक होते हैं शनिदेव। अब दोस्तों, मंगल देव यहाँ पर जैसे एक क्रिकेट का मैच होता है और कोई भी जो कप्तान होता है वो बाकी प्लेयर्स की अपनी एक ड्यूटी लगाता है कि भाई तुम मैदान पे खड़े हो, तुम बाउंड्री पे खड़े हो और तुम स्लिप पे खड़े हो, तुम मिड ऑफ पे खड़े हो। उसी तरीके से जो लग्न की राशि होती है यानी जो लग्नेश होता है वो कंट्रोलिंग पावर उसके पास टोटल आ जाती है। यानी एक प्रकार से ये इस कुंडली का कैप्टन है, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल है जो टीचर्स की ड्यूटी लगाता है। अब मंगल चूंकि इसकी कंट्रोलिंग पावर में आ गए तो उन्होंने सबसे पहला अपना डिपार्टमेंट जो रखा वो खुद का, यानी 1 नंबर जो लग्न होती है वो आपका अपना शरीर होता है। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट उन्होंने रखा वो आपका अपना शरीर रखा और दूसरी उनकी जो साधारण राशि है वो उन्होंने अष्टम भाव को दे दी, यानी जितनी भी हर्डल्स हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो डिपार्टमेंट भी उन्होंने अपने पास रखा। अब इसी तरीके से दोस्तों उन्होंने शुक्रदेव को, यानी 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक शुक्रदेव हैं, तो उन्होंने शुक्रदेव को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए। तो शुक्र को यहाँ पर धन का, आपकी वाणी का, कुटुंब का, इन सब चीजों का डिपार्टमेंट दे दिया और यहाँ पर पत्नी का दे दिया, आपके कामकाज का दे दिया, पार्टनरशिप का दे दिया। इन सब चीजों का जो एक भाव है वो शुक्रदेव को दे दिया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ध्यानपूर्वक समझने की है कि एक थ्योरी का जिक्र मैंने पहले किया था, अष्टम द्वादश थ्योरी, यानी 8 to 8 थ्योरी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ये शुक्रदेव, चूंकि अष्टम द्वादश थ्योरी से अगर हम देखें तो ये अष्टम से द्वादश और लग्नेश के अति शत्रु, तो
तो इस कंडीशन में शुक्रदेव यहां पर मारक हो गए, यानी शुक्रदेव इस कुंडली में मारक हो गए। अब इसी तरीके से बुध देव की बात करें, बुध को एक घर मिला फजूल की मेहनत का, छोटे भाई बहन का, अनसर्टेन लॉसेस का, दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का। उसी प्रकार से दूसरी राशि इनकी आ गई छठे भाव में, यानी यहाँ पर रोग हो गए, दुर्घटनाएं हो गई, मुकदमे हो गए, सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इन सबका डिपार्टमेंट्स, यानी मंगल और बुध आपस में अति शत्रु हैं। तो इन्होंने शत्रुता को निभाते हुए दोनों बुरे डिपार्टमेंट बुध को दे दिए। अब इसी प्रकार से 4 नंबर पे आ जाइए, यानी ये चतुर्थ भाव है और ये 4 नंबर जो चंद्रमा देव की राशि है। अब चूंकि मंगल देव और चंद्र देव आपस में अति मित्र हैं, तो इन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए चंद्रमा को सारे सुख दे दिए, वाहन दे दिया, समस्त प्रकार की भौतिक आनंद दे दिए, माता का सुख दे दिया। तो चंद्रमा देव यहाँ पर अति योग कारक प्लैनेट हुए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ये प्लेसमेंट के बाद कंफर्म होगा। उसी प्रकार दोस्तों सूर्य देव की बात की जाए 5वीं राशि की, तो सूर्य देव और मंगल देव भी आपस में अति मित्र हैं। तो उस कंडीशन में इन्होंने सूर्य देव को भी एक बहुत अच्छी पोजीशन दी, बहुत अच्छा भाव दिया, यानी ये आपका पेट का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, लव का है, रोमांस का है। अच्छा, ये कुंडली का त्रिकोण भाव भी कहलाता है, यानी 1, 5 और 9 ये तीनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं। तो चूंकि ये मित्र हैं तो इसलिए इनको स्थान त्रिकोण में दे दिया। अब इसी प्रकार से अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है यानी धनु राशि, उसको इन्होंने कुंडली के त्रिकोण में स्थान दिया, यानी यहाँ पर ये भाव पिता का कहलाता है, ये भाव आपके धर्म का है, धर्म के मानने का है, ये भाव आपके भाग्य का है। इसलिए इन्होंने अपनी, अब दोनों आपस में अति मित्र हैं, दे आर बेटर फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने अपनी मित्रता को निभाते हुए देवगुरु बृहस्पति को कुंडली का त्रिकोण भाव दे दिया। और बृहस्पति की जो साधारण राशि है वो इन्होंने 12वें भाव यानी खर्च भाव में दे दी, हानि भाव में दे दी, दिक्कतों में दे दी, अस्पताल में दे दी। अब इसी प्रकार से शनिदेव की, अब चूंकि ये और ये आपस में बहुत ज्यादा कड़वे शत्रु हैं, तो इन्होंने, अब चूंकि इनको एक घर मिला हुआ है केंद्र का, तो केंद्र का घर हमेशा अच्छा होता है, और खासकर पाप ग्रह के लिए तो केंद्र ग्रह बहुत ही अच्छा होता है। तो इन्होंने एक राशि, साधारण राशि जो शनिदेव की थी वो इन्होंने केंद्र में दे दी और एक अच्छे भाव में दे दी, यानी एकादश भाव, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। तो इसलिए शनिदेव इस कुंडली में ना ही योगकारी हुए और ना ही मारक हुए। ये एक प्रकार से अगर कहें तो एक बेसिक प्लैनेट हो गए, एवरेज प्लैनेट हो गए, कि मतलब ना मैं बुरा करूंगा और ना ही मैं अच्छा करूंगा, तुम लोग जो कर रहे हो वो करते रहो। तो ये तो हुई दोस्तों ग्रहों को विभाग बांटने की बात। अब कुंडली का जो मेन कैलकुलेशन आता है कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में क्या फल देगा, कैसे देगा, यहां से ये दूसरा चरण शुरू होता है। अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर मंगल देव लग्नेश हैं और इस पूरी कुंडली के कप्तान हैं यानी कैप्टन हैं, लेकिन अगर यही मंगल 4 नंबर की राशि में आके बैठ जाएंगे तो ये यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। नीच के होने की वजह से ये मारक हो जाएंगे। अब अगर जब ये नीच के होके यहाँ मारक हो जाएंगे तो सारी दिक्कतों में यानी हर चीज में बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, फिर ये योग कारक नहीं रहेंगे, फिर ये बुरे हो जाएंगे। यहाँ पे बैठ के माता का सुख का, वाहन का, संपूर्ण भौतिक आनंद का दिक्कत परेशानी कर देंगे। यहाँ से चौथी दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख कामकाज पे, इस पे भी दिक्कत करेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि डाली कामकाज में दिक्कतें पैदा करेंगे। यहाँ से 8वीं दृष्टि डाली तो यहाँ पर लाभ में भी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे, फिर ये योगकारी नहीं रहे। अब यही मंगल अगर मान लीजिए उठ के यहाँ आ जाए तो ये बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि लग्नेश जब खुद उठ के भाग्य भाव में आएगा तो भाग्य को बलि कर देगा, पिता के सुख को बलि कर देगा। अगर ये बंदा पिता के साथ मिलके काम करेगा तो
तो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रगति देगा। अगर यही मंगल देव यहाँ पर उठ के आ जाए तो एवरेज हो जाएंगे। अगर यही मंगल देव यहाँ पर उठ के आ जाए तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपने मित्र राशि में कुंडली की मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर जैसे शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव इस कुंडली में हमेशा बुरा फल ही देंगे। अब शुक्रदेव यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर आपकी आयु को छीण करेंगे। यहाँ पर बैठेंगे, हालांकि अपनी राशि में बैठेंगे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स रखेंगे ही। अब अगर यहाँ भी बैठ गए तो आपकी पर्सनैलिटी को तो थोड़ा सा बेटर करेंगे लेकिन प्रॉब्लम्स रखेंगे ही रखेंगे। इसी प्रकार से बुध देव की बात की जाए, बुध देव 2 भाव के मालिक हैं, यानी छठे के और तीसरे के। ये पूरी कुंडली में कहीं भी चले जाएं हर जगह प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लग्ने, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रह लग्नेश का शत्रु होगा वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। अब बुध देव अगर यहाँ चले जाएं, वाहन सुख, आनंद, दिक्कतें, हर चीज प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट करना शुरू कर देंगे। माँ से नहीं बनेगी। यहाँ चले जाएं कामकाज में मेहनत बढ़ा देंगे, यहाँ चले जाएं भाग्य में रोड़े अटकाएंगे, यहाँ चले जाएं आमदनी में रोड़े अटकाएंगे, यहाँ चले जाएं फजूल की मेहनत से खर्चा करवा देंगे। अब सूर्यदेव की अगर बात की जाए तो सूर्यदेव चूंकि योग कारक है, लेकिन अगर सूर्यदेव यहीं बैठे हों तब तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका पेट को साउंड कर देंगे, संतान की उन्नति कर देंगे, लव रोमांस में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर यही सूर्यदेव यहाँ आकर बैठ जाएं तो यहाँ वो नीच के हो जाएंगे। नीच के होने की वजह से हर प्रकार की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। यानी पंचम का स्वामी उठ के सप्तम भाव में आया, नीच का हुआ, और उसने विवाह सुख को गड़बड़ा दिया, यानी विवाह सुख को पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जिद करके लव मैरिज करता है तो कभी भी उसकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। अब यही सूर्यदेव अगर यहाँ चले जाएं तो बहुत अच्छे हो गए, यही सूर्यदेव अगर यहाँ चले जाएं तो बहुत अच्छे हो गए, यहाँ चले जाएं तो भी अच्छे हो गए, यहाँ चले जाएं तो भी अच्छे हो गए। अब अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अगर यहीं पर बैठ जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो बहुत अच्छी कुंडली हो गई, वो बच्चा बहुत भाग्यशाली हो गया। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव में आके बैठे तो उन्होंने समस्त भाग्य को उज्जवल कर दिया, धवल कर दिया, चमकदार बना दिया, पिता के भाग्य को मजबूत कर दिया। यहां से दृष्टि डाली, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम होती है। यहां से दृष्टि डाली, लग्न को बहुत उज्जवल, बहुत पाक नेक बना दिया। यहां से दृष्टि डाली, सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, छोटे भाइयों को मजबूत कर दिया, परेशानियों को खत्म कर दिया। अब यहां से 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि यहां पे डाली तो संतान की उन्नति करा दी, पेट को साउंड कर दिया, लव रोमांस में अच्छा मजबूत आपका हिसाब किताब बना दिया। और यही अगर यहाँ पर चले जाएं तो हर चीज की दिक्कत परेशानी पैदा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। कामकाज में कभी भी जिंदगी भर एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। अब अगर हम शनि यहाँ पर चले जाएं तो खर्चों को बढ़ा देंगे, हालांकि उनकी अपनी राशि है लेकिन साधारण राशि है और ये भाव ही बुरा है। ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये 3 के तीनों भाव बहुत बुरे कहलाते हैं, जिन्हें ज्योतिषीय भाषा में त्रिक भाव कहता है। अब शनिदेव की बात करें, शनिदेव यहाँ केंद्र में बैठे हैं, बैठे तो ये बहुत अच्छे भाव में हैं और एक राशि इनकी चली गई लाभ में, यानी इच्छा पूर्ति में, आपकी आमदनी में। तो शनिदेव एवरेज हिसाब किताब देंगे। शनिदेव का मतलब यह है कि आप जितनी मेहनत करोगे मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे दे दूंगा, उतने आपकी आमदनी करवा दूंगा, उतना आपको एक जीवन चलने भर की आपकी आमदनी मैं कराता रहूंगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक कैलकुलेशन है कुंडली की कि ग्रह कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, उसने डिपार्टमेंट्स कौन कौन से पाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जो ग्रह जहां पर जिस डिपार्टमेंट का मालिक है अपनी दशा और अंतरदशा में उन जो भाव उसको मिले हुए हैं उसमें तो परेशानी करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ जिन भावों को वो देख रहा है वहां भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कोई भी ग्रह सबसे 100% रिजल्ट देने के काबिल जो बनता है वो अपनी दशा या अंतरदशा में बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुंडली प्रभावी होती है। अब किसी की कुंडली में पंडित जी देखते हैं कि भाई लग्नेश जो है
नवम आ गया तो बहुत अच्छा बोल देते हैं कि बहुत अच्छा भाग्य है। अब वही लग्नेश जाके यहाँ 4 नंबर में बैठ गया तो कहते हैं नीच का है, बहुत दिक्कत परेशानी करेगा। तो इसी प्रकार से कुंडली अपनी चलती रहती है जीवन पर्यंत। सारे ग्रह ऐसे चलते हुए एक बार जो छप जाते हैं पैदा होने के समय, उसके बाद वो सारी जिंदगी वैसा ही फल देते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज सिखाने की श्रृंखला में पहली कुंडली जो मेष लग्न की कुंडली थी उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म जानकारी दी। कल भगवान ने चाहा तो वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग खुश रहें, ऊर्जावान रहें, संपन्न रहें और अपनी प्रैक्टिस को यूं ही जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।